उत्तर प्रदेश में अनधिकृत ई रिक्शा और ऑटो के संचालन पर कड़ा शिकंजा कसने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बीते दिनों अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सख्त निर्देश दिए गए थे कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनधिकृत वाहनों पर कार्रवाई की जाए। और इसी क्रम में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने अभियान भी चलाया और नियम के खिलाफ चल रहे ई रिक्शा और ऑटो पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। दरअसल पुलिस ने दर्जनों ऑटो और ई रिक्शा के चालान काटे हैं और इस दौरान एडीसीपी मनीषा सिंह, एसीपी इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम जुड़ चुके हैं। नदीम, देखा जा रहा है ई रिक्शे के खिलाफ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी काफी ज्यादा सख्त नजर आए और अधिकारियों को निर्देश देते भी दिखे। क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको तो ये बताना चाहूँगा, जिस तरीके से 18 मार्च को जो महिला की ऑटो में बिना नंबर ऑटो प्लेट, जो बिना नंबर का ऑटो था, उस पे महिला को रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। उसके बाद ये जो है पूरी तरीके से जो कानून व्यवस्था पर लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करी थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तमाम अधिकारी वहाँ पे उनकी बैठक में मौजूद थे। उसके बाद ये एक निर्णय लिया गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी ई रिक्शा चालक, ऑटो संचालक की वेरिफिकेशन कराने की दिशा निर्देश दिए थे। इसको देखते हुए ये प्रक्रिया आज यानी कि 1 अप्रैल से लागू की गई है। इसको देखते हुए पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ के तमाम ऐसे प्रसिद्ध चौराहे, तमाम ऐसे चौराहे, हजरतगंज महानगर, तमाम ऐसे बड़े चौराहे जहाँ पे एक अभियान चलाया जा रहा है। ई रिक्शा संचालक और ऑटो संचालन के ऊपर जिस तरीके से जो अवैध ऑटो रिक्शा है, जो जिस तरीके से चलाते हैं, जो नाबालिग लड़के हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करी जा रही है। जी बिल्कुल नदीम, क्योंकि देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा सख्त प्रशासन नजर आ रहा है इसे लेकर, तभी जो आप भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी आज खुद सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार इस अभियान में शामिल। अगर बात करें डीसीपी मनीषा सिंह की, वो भी वहां पर मौजूद नजर आई और एसीपी भी वहां पर उनके साथ में मौजूद नजर आए हैं। जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से आपको बता दूं, एडीजीपी मध्य जो मनीषा सिंह है, उनके साथ तमाम उनके क्षेत्र के इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, हजरतगंज इंस्पेक्टर, तमाम अधिकारी वहां पे हजरतगंज चौराहे पे भारी संख्या में पुलिस बल की तैनात, यातायात पुलिस पूरी तरीके से इसका जो है चेकिंग कर रही है। जो ऑटो रिक्शा चालक है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करी जा रही है। अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि काफी संख्या में जो है ऑटो रिक्शा चालक हैं जो बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनके खिलाफ सख्त जो यातायात पुलिस है, जो लखनऊ पुलिस है, वो पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है, जिस तरीके से उनको पालन कराने का दिशा निर्देश दे रही है। अगर बात कर ली जाए वेरिफिकेशन की प्रिया, तो जो तमाम ऐसे रिक्शा चालक है जिनका वेरिफिकेशन नहीं है, बिना वेरिफिकेशन के, बिना पुलिस वेरिफिकेशन के वो अपनी लखनऊ की सड़कों पर रिक्शा दौड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, उसका सख्त जो लखनऊ पुलिस है वो साफ तौर पे दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। प्रिया, अगर प्रिया बात कर ली जाए, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो ई रिक्शा चालक है, हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो रिक्शा मालिक होते हैं, संचालन होते हैं, वो अपना ई रिक्शा ऑटो खरीद लेते हैं और वो नाबालिग लड़कों से रिक्शा चलवाते हैं जिनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो रिक्शा चालक होते हैं वो अपराधी वाहनी के होते हैं, यानी कि वो आपराधिक इतिहास में उनका नाम रहता है। वो अपराध अपना छुपाने के लिए इस तरीके से रिक्शा चलाते हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई अपराध अगर वो कर सके तो पुलिस से उनको पकड़ ना सके। ठीक है नदीम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार अभियान काफी तेज नजर आ रहा है, कौन सी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है इन ई रिक्शे और जो ऑटो चालकों के खिलाफ? देखिए, इनके खिलाफ जो गाइडलाइंस जारी करी गई है, तमाम ऐसी गाइडलाइंस आपको बता दें। पहली गाइडलाइंस तो ये है कि जो रिक्शा चालक हैं, जो रिक्शा संचालन है, जो मालिक होते हैं ऑटो रिक्शा या ऑटो के जो मालिक होते हैं, उनको जो अपने ड्राइवरों को चलाने के लिए देते हैं, उनका तो सबसे पहले वेरिफिकेशन कराना चाहिए। अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है, इस द्वारा वो पकड़े जाते हैं, तो सबसे बड़ी कार्रवाई जो है, जो मालिक होता है, ऑटो मालिक, रिक्शा मालिक जो होता है, संचालन जो होता है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। उसके बाद पुलिस उस पर कार्रवाई उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वेरिफिकेशन में उसे देखा जाएगा कि इनके ऊपर कहीं कोई थाने में मुकदमा तो दर्ज नहीं है। इस तरीके से गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई और जिस तरीके से जो गाइडलाइन दी गई है उसका सरकार पूरी तरीके से पालन कराते हुए नजर आ रही है। यूपी पुलिस भी इसका पालन कराते हुए नजर आ रही है। ठीक है नदीम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष भट्ट प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जा रहा है ई रिक्शा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, सड़कों पर उतरकर खुद जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस प्रशासन के वो देखे जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पर? अगर बात किया जाए तो प्रिया, जिस तरीके से ये अभियान चलाया जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिस तरीके से ई रिक्शा ऑटो चालकों के ऊपर ये जो अधिनियम के तहत जिस तरीके से जो ये कार्रवाई की जा रही है, अगर बात किया जाए तो कई ऐसे यहाँ पे ई रिक्शा है चाहे ऑटो चालक है जो कहीं ना कहीं जो रोड मैप है या जो उसके कहीं ना कहीं जो नियम है उसको कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ाते दिखते नजर आते हैं। तो इस पे पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार इसका सख्त रवैया अपनाया है और कहीं ना कहीं अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ऐसे चालक है, चाहे ऑटो चालक है, चाहे ई रिक्शा चालक है, उन पे सख्त ऐसे जो जिनके कहीं ना कहीं जो नियम के तो विरुद्ध चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनकी आईडी नहीं है, जिनका आईडी प्रूफ नहीं है, तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो इसको देखते हुए तमाम तरीके से जो आला अधिकारी हैं वो हरकत पे नजर आ रहे हैं और जो ऐसे ऑटो चालक है या ई रिक्शा चालक है उन पे कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। जी आशीष, अगर बात करें प्रयागराज की तो किस तरीके से ये जो अभियान चलाया जा रहा है वो कितना सख्त नजर आ रहा है? देखिए, अगर बात किया जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो अभी भी कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिला है। सबसे खास बात देखिए, अगर बताना चाहे तो कहीं ना कहीं जो नाबालिग ई रिक्शा चालक है, जो कहीं ना कहीं देखिए साफ तौर पे ये कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि रिक्शा कई खरीद लेते हैं और उनको किसी ना किसी को दे देते हैं, वो चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें जो नाबालिग लोगों की संख्या काफी देखने को मिलता है, जो लगभग 10 से 12 साल के बच्चे जो ई रिक्शा लेके घूमते हैं, कहीं ना उनको किसी तरीके से नियम का पालन करते नजर आते। जो अगर बात किया जाए तो किसी तरीके से जो रूट का मैप है उसको निर्धारित जिस तरीके से किया गया उसका पालन करते नहीं नजर आते। तो जिससे कहीं ना कहीं बड़ी जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब देखिए कहीं ना कहीं दुर्घटना होती रहती है। कई ऐसे कारण भी हुए हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई है। ऐसा पिछले अगर बात किया जाए कुछ महीने पीछे जाए तो वहां पे कई ऐसे सामने वाकया भी आया जिसमें दुर्घटना के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे पे जरूर इस तरीके से नजर रखना चाहिए कि खास तौर पे जो नाबालिग जो ई रिक्शा चालक है, जो जिनको किसी तरीके का ज्ञान नहीं होता, कि रोड मैप का ज्ञान नहीं होता, ट्रैफिक रूल कंडीशन का ज्ञान नहीं होता, उनके हाथों में जब ई रिक्शा चालक उनके हाथों में ई रिक्शा की जो हैंडल है उनको तो पकड़ा दिया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना का एक बड़ा वो बन सकता है। जी आशीष, लेकिन जिस तरीके से आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो जिन ई रिक्शा चालक जो हैं या फिर जो ऑटो चला रहे हैं, अगर उनका वेरिफिकेशन नहीं पाया जाता है या फिर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो लोग नाबालिगों को दे देते हैं रिक्शा चलाने को, किस तरह की कार्रवाई प्रशासन कर रहा है उनके खिलाफ? निश्चित तौर पर देखिए, जो अभी बात किया जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब ये जरूर इस पे सख्त रवैया अपनाया है जिनका वेरिफिकेशन नहीं है, जिनका वेरीफाइड नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने भी बताया कि लोग रिक्शा खरीद तो लेते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दे देते हैं कि जिनका किसी तरीके से आईडी प्रूफ नहीं है। तो कौन है, कैसा है, क्योंकि अभी ऐसा वाकया लखनऊ में भी देखने को मिलता था जिसमें रेप भी हुआ, हत्या भी होती है महिला की। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जरूर इस तरीके से जो सख्त निर्देश आए हैं जिसपे जो भी ई रिक्शा चालक है उनका वेरिफिकेशन किया जाए, वेरीफाइड किया जाए कि उनका कौन है, कौन इसका मालिक है, कौन इसको चला रहा है, किसका उसका कैसा रिकॉर्ड है, कैसा रिकॉर्ड नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि जो अपराधी है वो चला रहा है। तो ऐसे तमाम ऐसे अब ऐसे नियम निकाले जा रहे हैं कि जिससे जो कहीं ना कहीं जो इस तरीके से अवैध तरीके से ई रिक्शा लेके लोग जो घूम रहे हैं उस पर जरूर लगाम लगेगी। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम के निर्देश के बाद से अभियान शुरू होता नजर आया है। सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो खुद सड़कों पर उतरकर इस अभियान को सुचारू ढंग से चला रहे हैं और चालान करते भी नजर आ रहे हैं। जिन ऑटो रिक्शा का या फिर जो पाए जा रहे हैं उन पर चालान किया जा रहा है सख्ती से, और देखा जा रहा है कि इस अभियान का जो सख्ती है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हजरतगंज चौराहे पर यह अभियान चला है, वहां की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो एडीसीपी हैं मनीषा सिंह वो भी वहां पर मौजूद रही, साथ ही एसीपी इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे हैं। तो बताना चाहेंगे कि पुलिस ने दर्जनों ऑटो और ई रिक्शे के जो चालान है वो भी काटे हैं, साथ ही सख्त निर्देश भी दिए हैं। तो ई रिक्शे के खिलाफ अभियान जो है वो चालू होता नजर आया है। हजरतगंज चौराहे से ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो सड़कों पर उतरकर खुद चालान कर रहे हैं, खुद इस अभियान में शामिल हैं। तो बताना चाहेंगे कि बीते दिनों अधिकारियों के साथ
हुई बैठक में सख्त निर्देश दिए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अनधिकृत वाहनों पर कार्रवाई की जाए और इसी क्रम में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने यह अभियान चलाया है। और साथ ही आपको बता दें कि नियम के खिलाफ चल रहे ई रिक्शा और ऑटो पर पुलिस का एक्शन जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल पुलिस ने दर्जनों ऑटो और ई रिक्शे के चालान जो है वो काटे हैं। इस दौरान जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के वो भी वहां पर शामिल नजर आए। एडीसीपी मनीषा सिंह की अगर बात की जाए वो भी नजर आए, साथ ही एसीपी इंस्पेक्टर भी इस अभियान में दिखे हैं।